संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल बेवरली हिल्स की कहानी बताई। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया था और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। बेवरली हिल्स एक ऐसी इमारत जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। बेवरली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनाया गया था। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक से बुरी तरह से ग्रस्त था। सन 1924 में बेवरली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण ये जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से भी इलाज के लिए यहाँ पर रखा जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर में हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत होने लगी। यही मौतें इस अस्पताल में रूह का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि ये बीमारी और उग्र रूप न धारण कर सके। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता और एक छोटी रेलगाड़ी आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को लेकर अस्पताल के पीछे के हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढाने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूह और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जाता है। इस अस्पताल में कई बार भूतों या साये को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसे लाशों की बदबू और अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए और उसके चेहरे से खून रिस रहा है, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों में कई किंवदंतियां मशहूर है। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था उस वक्त उस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में एक नर्स रात में खुद को फांसी लगा के मर गई। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वह अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था। सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया। इस इमारत में इस तरह के साया व भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि की गई। इस कर्म घोस्ट हंटर्स सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की। उनका भी मानना है कि उन्होंने इमारत में कई जगह CCTV कैमरे लगवाए। बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक ये इमारत बंद पड़ी रही। इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और उनका कहना है कि इस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे कि इमारत के प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कहीं अन्य जगहों पर नहीं घूम सकते।